तुम ये नारे लगाते हो प्रेस क्लब के ऊपर कि फैसल रजा आपसी नामंजूर। हाँ, अगर फैसल रजा आपसी तुम्हारे हक में फैसला करता, तुम चोरों के हक में चंदा माफिया, भत्ता माफिया, कैंटीनों से भत्ते, लोगों से चंदे, कभी प्रमोशन के नाम पे 5,000, कभी लोगों को भर्ती कराने के ऊपर 5 लाख रुपए, कभी एशिया ठीक कराने पे 1500 रुपए, और तुम कहते हो कि फैसल रजा आपकी नामंजूर, आसिफ अली जरदारी का फैसला नामंजूर। हाँ, मैं कहता हूँ कि फैसल रजा आपकी हमें मंजूर है और हमेशा में मंजूर रहेगा। हम ये नारा मारते रहेंगे फैसल रजा आपकी मंजूर। और मैं फैसल रजा आपकी साहब आपको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज इस इंजीनियरिंग के अंदर हम आपका पीछा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। तो जनाब, मैं समझता हूं कि हम सब कसूरवार हैं। हाँ, हम सब कसूरवार हैं। मैं तुमसे ये सवाल करता हूं, तुमने क्या इनसे ये पूछा? ये मेरी बराबरी नहीं है, मैं बेनजीर भुट्टो का सच्चा सिपाही हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं तुमसे कि ये 900 रुपए जो तुमसे लिए जा रहे यूनियन फंड के नाम पर, जिसमें 300 रुपए तुम्हारे कट गए अभी तक, 300 नहीं कटेंगे, 600 300 वो तुम्हें वापस होंगे। आपने इनसे सवाल किया, आप जरा खामोशी इख्तियार करो। आपने इनसे सवाल किया, आपने पूछा कि ये 900 रुपए ग्राउंड स्टाफ के, 1800 रुपए फ्लाइट सर्विसेज से, ये 1.25 करोड़ रुपया यूनियन फंड के नाम पे कामरान चौधरी, ये तुम किस वजह से ले रहे हो? कौन से तुमने अदालतों में मुकदमे कायम किए हैं? ये कौन सा तुम्हें उधार दिया हिदायतुल्लाह इस्लामाबाद के सदर ने? ये कब तुमको 8 लाख रुपए उधार दे दिया अशरफ भुल्लो ने? ये कौन सा तुमको शेख मजीद ने 4 लाख रुपए दे दिए उधार? वो कौन से तुम्हारे केसेस हैं अदालतों के अंदर भाई? क्या तुमने चार्टर ऑफ डिमांड पे कोई मुकदमा किया? क्या तुमने मजदूरों के मसाइल के ऊपर कोई मुकदमा किया? तो जनाब, ये 1.25 करोड़ रुपए की रकम, मैं समझता हूं कि बेगैरती की भी एक इंतहा होती है, बेगैरती की भी एक इंतहा होती है कि तुम लेते तो हो वोट लोगों से इस बात के ऊपर कि हम तुम्हें डिलीवर करेंगे, हम तुम्हारे मसाइल हल करेंगे, लेकिन साथ ही अपनी जेबें भरते हो। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैं तुम सब लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ तुम्हारे कितने बच्चे अमेरिका के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं? तुम्हारी फैमिली क्या अमेरिका के अंदर सेटल है? मैं आपसे पूछा हूं, 25,000 30,000 तनख्वाह लेने वाले मेरे ये दोस्त, मेरे ये साथी, क्या ये बताओ कि तुम्हारे पास अमेरिका के अंदर तुम्हारे पास कोई जनरल स्टोर है? तुम्हारे पास कोई गैस स्टेशन है? कामरान चौधरी के पास। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का ग्रुप 3 होगा, अब 4 हो गए, क्या तनख्वाह होगी? कहाँ से आ गया ये पैसा? कहाँ से गुलिस्तान चौर में आ गए ये प्लॉट? कहाँ से शेख मजीद के पास आ गए ये प्रॉपर्टी गुलिस्तान चौर के अंदर? तो ये आपकी जेबों से निकाला हुआ पैसा है और इसमें हमारा कसूर है। मैं कहता हूं, खुदा की कसम, अगर मैं इनकी जगह होता तो क्या तुम इस बात की उम्मीद रखते हो कि मैं 20% पे राजी होता? मैंने कहा कि ये नीयतों का खेल, ये नीयतों की बात है जनाब। ये अल्लाह की जात पर यकीन होना चाहिए। जिनका ईमान, जिनका यकीन अल्लाह की जात पर होता है, जिनकी नीयतें साफ होती है, वो 18 महीने के बाद जो तुम कहते कि चैप्टर क्लोज हो गया हमेशा तुम्हारा, देखो जो अल्लाह के ऊपर यकीन रखता है वो 18 महीने के बाद भाई ऐसे सदर इनके सामने खड़ा है।
नहीं होता। ये तो इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है जनाब। तो जिनका यकीन नहीं है अल्लाह की जात पर, वो दलील हो रहे हैं और हम सब इकट्ठे हो गए। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ और आपको ये भी बता दूं, आप क्या समझते हो, ये मेरे तुम सारे इंजीनियरिंग के दोस्त क्या समझते हो? क्या मैं लफाजी करने आया हूँ या मैं सिर्फ तुमसे तकरीर करने आया हूँ? नहीं, आज हम तुमको देने के लिए आए। बात सुनो, पार्टी ने फैसला कर दिया। पार्टी ने सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने फैसला कर दिया। उसका ऐलान कर दिया सेनेटर सैयद फैसल अदावती साहब ने, जो कोऑर्डिनेटर है पीआईए अफेयर्स के। फैसला हो गया। मैनेजमेंट ने, पीआईए इंतजामिया ने उस फैसले को तस्लीम कर लिया। अब तुम लाहौर हाई कोर्ट में जाओ, अब तुम सिंध हाई कोर्ट में जाओ, तुम अफगानिस्तान की अदालतों में जाओ, तुम कश्मीर की अदालतों में जाओ, हमें अब उसकी कोई परवाह नहीं। हम अपना काम करते रहेंगे। और ये मुझे हिदायत आई है ये ऊपर से कि भाड़ में डालो इन लोगों को। जो हमने वादे किए मजदूरों से, जो हमने कहा मजदूरों को रेफरेंडम से पहले सुरखुरू होकर जाएंगे रेफरेंडम के अंदर इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब, आपको इस बात का ऐलान करता हूं कि 15 नवंबर को पीआईए टाउनशिप के अंदर एक बड़ा जलसा होगा पीआईए के मजदूरों का, जिससे सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब आपसे खिताब करेंगे। आपसे मुखातिब होंगे। और आज से 2 रोज पहले मैं सलाम पेश करता हूं। वो तुम्हें रातों में जो ख्वाब में आते हैं फैसल अदावती साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। मैं चौधरी अहमद मुख्तार साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एमडी पीआईए एजाज हारून साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज से 2 रोज कबल आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत से एक इजलास किया और उसके अंदर